हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वंश क्लासेस। मैं मुकेश अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का वंश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं और जो अदर कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो वेन डायग्राम का टॉपिक था जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसका सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसमें से प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले जो एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें में एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और बताना है कि स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़कों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है, यह बताना है। तो देखो, त्रिभुज है, त्रिभुज इसको हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर बच्चों से। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, स्कूल नहीं जाने वाले, तो स्कूल जो आयत है ये स्कूल जाने वाले में से है। ठीक है, तो और उसके बाद ग्रामीण लड़के, तो ग्रामीण कौन सा है, सर्किल वाला। तो ये पार्ट देखो ये, और साथ में क्या होना चाहिए, लड़के, ये लड़के। तो ये जो पार्ट है ये हो जाएगा इतना, जो सर्किल दिया हुआ है और ये। ठीक है, तो इसमें कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और 8। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर टोटल करके 10 दिया होता, ठीक है, यहाँ 3 दिया होता तो भी आंसर यही होता, लेकिन हमें यहाँ पर अलग अलग दिया है। तो 2 और 8 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। 2 और 8 स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रामीण स्कूल जाने वाले लड़कों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है। ग्रामीण भी हो, स्कूल जाने वाले भी हो और लड़के भी हो। तो यहाँ पर तीनों चीजें वो कौन सी, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्कूल। तो सबसे पहले ग्रामीण क्या है, ग्रामीण सर्किल वाला है। ठीक है, ग्रामीण स्कूल जाने वाले, तो स्कूल जाने वाले तो ये आयत है, तो ये आयत। तो सर्किल और आयत दोनों, ये सर्किल और आयत दोनों, और साथ में लड़के, तो ये लड़के भी है। तो मतलब ये जो जितना पार्ट है ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 3 और 5 इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 3 और 5 जो संख्या है वो है ग्रामीण स्कूल जाने वाले लड़कों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कौन सी संख्या केवल एक ज्यामिति आकृति में दिखाई देती है। तो देखो इसमें यहां से देखो, 1 है ये सिर्फ सर्किल में, 2 है ये सिर्फ स्क्वायर में वर्ग में, और 9 है ये सिर्फ आयत में। ठीक है, तो 1 2 9, और तो सब में डबल डबल है। तो 1 2 9, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है और उस सबको अलग अलग से दर्शाया गया है। उसमें हमें बताना कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक भी हैं। ठीक है, तो देखो सर्किल को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, समाज सेवक है। ये रहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबका मत, समाज सेवक। और जो पंचभुज, ये रहा, इसका मतलब है यहाँ पर महिला, महिला, महिलाएं हैं ये। और जो ये बच्चा है ये है शिक्षक, शिक्षक। ठीक है, अब मैं पूछा क्या है, कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक भी हैं। ठीक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई यहाँ पर, शिक्षक। तो देखो शिक्षक कौन सा है, कितनी महिला, तो महिला वाला तो पार्ट है ये। ठीक है, साथ में शिक्षक भी होना चाहिए और साथ में समाज सेवक भी होना चाहिए। तो समाज सेवक भी हो साथ में, तो देखो ये ऑप्शन ये रहा, ये जो पार्ट है ये तीनों में आ रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कितनी बाइक पुरुष नहीं है। कितनी बाइक पुरुष नहीं है, तो देखो बाइक, ये रही बाइक, बाइक वाला जो पार्ट है आयत में। ठीक है, कितनी बाइक पुरुष, तो ये तो टोटल जो हमसे दिया तक दिया हुआ देखो, ये पूरा नीचे बाइक वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 11 9 20 और 6 29 हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या पूछा, पुरुष नहीं है, तो साथ में पुरुष नहीं है, तो पुरुष वाला पार्ट कौन सा, ये
ठीक है, तो ये 9 घटा देते हैं, तो टोटल क्या होगा 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 ये आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कितनी बाइक पुरुष नहीं है उसमें 20 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तीनों आकृतियों के लिए विशिष्ट संख्या ज्ञात करनी है जो सभी आकृति में कॉमन हो। तो देखो इसमें जो है दो, 6 तो नहीं है क्योंकि 6 सिर्फ स्क्वायर में और त्रिभुज में है, वर्ग में और त्रिभुज में, इस सर्किल में नहीं है। लेकिन 2 देखिए, 2 सर्किल में भी है, त्रिभुज में भी है और स्क्वायर में भी है, ये पार्ट, ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 200 व्यक्तियों में से 90 लोग चाय पसंद करते हैं जबकि 108 लोग कॉफी पसंद करते हैं। 46 लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्तियों को न तो चाय पसंद है और नहीं कॉफी, हमें बताया। देखो तो ये क्वेश्चन डायग्राम से हो जाएगा, वेन डायग्राम से। ये हमने मान लिया चाय, चाय पीने वाले, ये कॉफी पीने वाले। ठीक है, और जो बीच वाला जो पार्ट है ये है दोनों के लिए। तो ये दोनों के लिए क्या पी कर रहे हैं, 46 लोग चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, 46, 46 दोनों के लिए है। ठीक है, उसमें से चाय कितने लोग पी रहे हैं, 90। तो ये जो चाय वाला पूरा पार्ट है ये टोटल 90 है, उसमें से 46 तो ये हो गया, तो बचा कितना, ये बच गया 44। 90 माइनस 46 हो जाएगा 44। कॉफी कितने पे है टोटल 108, उसमें से 46 ही है, तो 108 माइनस 46, तो ये कितना बच गया 62। ठीक है, ये अब जो ये इतना जो पार्ट है इतना तक, यहाँ तक ये सिर्फ चाय है और ये यहाँ तक कॉफी है, और जो बीच वाला ये दोनों के लिए। अब पूछा क्या, कितने व्यक्तियों को न तो चाय पसंद है और नहीं कॉफी। जब हम इन सबका योग कर लेंगे, ठीक है, और टोटल 200 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो दोनों ही ना पीने वाले आ जाएंगे। देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 माइनस 44 प्लस 46 प्लस 62। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 200 माइनस ये टोटल कितना हो जाएगा 152। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा 48, 48। 48 ने तो चाय पीते हैं और नहीं कॉफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप इसको पूरा कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, पहले लिखे चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले। ठीक है, फिर उसको माइनस में डायरेक्ट आप डायग्राम से करें तो आपको कम टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 400 लोगों के शहर में 185 तमिल बोलते हैं 165 पंजाबी और 160 अंग्रेजी बोलते हैं। 40 केवल अंग्रेजी और तमिल बोलते हैं। 20 केवल पंजाबी और तमिल बोलते हैं। 10 केवल अंग्रेजी और पंजाबी बोलते हैं। कितने लोग केवल एक भाषा बोलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, अगर आपके पास टाइम बचा हो तभी ऐसे क्वेश्चन को करें, ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करें, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, हम देखो इसको करते हैं। 400 लोगों के शहर में 185 तमिल बोल रहे हैं, ठीक है, और 165 पंजाबी बोल रहे हैं और 160 अंग्रेजी। तो हमें यहाँ पर अगर तीनों का साथ में दिया होता कि भाई तीनों, ये एक जो पार्ट है वो तीनों ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसे मान लो 5 दिया हो, 10 दिया हो, 10 लोग मान लो तीनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, तब इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। यहाँ पर हमें तीनों लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया गया साथ में, तब यहाँ पर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं तमिल बोलते हैं, तो सबसे पहले दो दो को साथ में करते हैं। देखो ये अंग्रेजी के लिए साइन है प्लस तमिल, ठीक है, इंग्लिश और तमिल जो साथ में जो बोल रहे हैं वो है 40। ठीक है, उसके बाद में पंजाबी प्लस तमिल बोल रहे हैं वो है 20। ठीक है, और इंग्लिश प्लस जो अंग्रेजी प्लस जो है पंजाबी वो बोल रहे हैं 10। ये तीनों का हमें साथ में दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना साथ में कितने बोल रहे हैं, इंग्लिश प्लस तमिल प्लस पंजाबी, ये हमने मान लिया एक्स, एक्स लोग हैं तो तीनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हम एक लैंग्वेज के लिए निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो मान लो सबसे पहले तमिल के लिए निकालते हैं। तमिल कितने लोग बोलते हैं, केवल तमिल कितने बोलते हैं, केवल केवल तमिल। तो केवल तमिल के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, वैसे कितने बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं 185। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा 40 जो दोनों बोल रहे हैं, ठीक है, माइनस जो पंजाबी के साथ बोल रहे हैं माइनस 20, और जो माइनस कौन सा आ जाएगा, ये पार्ट जो तीनों साथ में बोल रहे हैं एक्स, बराबर 125 माइनस एक्स, ये आ गई 1 नंबर इक्वेशन। ठीक है, ये तमिल की। उसके बाद इसी तरीके से
इंग्लिश की निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम पंजाबी की निकाल लेते हैं। देखो इंग्लिश टोटल कितने हैं 160, ठीक है, उसमें से 40 इंग्लिश और तमिल बोल रहे हैं, माइनस 10 हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल रहे हैं, और माइनस एक्स जो तीनों बोल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 110 माइनस एक्स, तो ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर इसमें तीसरे में पंजाबी, तो पंजाबी में देखो क्या है, टोटल वैसे कितने 165, उसमें से ही 20 क्या कर रहे हैं पंजाबी और तमिल दोनों साथ में बोल रहे हैं, और माइनस 10 इंग्लिश और पंजाबी बोल रहे हैं, और माइनस एक्स जो तीनों बोल रहे हैं, तो यह आ जाएगा 135 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका योग तीनों समीकरण का योग और प्लस जो ये दोनों साथ में है, जो लेंगे दोनों साथ में बोल रहे हैं, ठीक है, उनको और जो तीनों साथ में बोल रहे हैं इनको, इन सबका योग करके जो टोटल है 400, तो टोटल 400 है, इसके बराबर हम इसको रखेंगे। देखो क्या हो जाएगा 125 माइनस एक्स प्लस 110 माइनस एक्स प्लस 135 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस 40 प्लस 10 प्लस एक्स बराबर 400। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करने में एक्स की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहां से 20। तो देखो एक्स की वैल्यू में पता चल गई क्या है 20 है, एक्स की वैल्यू 20 है। ठीक है, मतलब तीनों जो 20 लोग हैं वो तीनों लैंग्वेज को बोल रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू में पता चलने के बाद हम इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने इतनी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन से ही हम आगे कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई, हमें क्या पूछा है कितने लोग केवल एक भाषा बोलते हैं, कितने लोग केवल एक भाषा बोलते हैं, तो देख लो 125, इन सबको ऐड कर लिया हमें, तो 100 इक्वेशन 2 3 इन तीनों सबको ऐड करने से केवल एक भाषा आ जाएगी। तो देखो 125 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 110 माइनस 20 प्लस 135 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो इन सबका जो एक योग करेंगे, इन सबका योग करने से जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 310। 310 हमारा यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका जो वेन डायग्राम जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये होगा तमिल, इंग्लिश और पंजाबी। ठीक है, अब हमें ये पता, अब हमें इसकी जो ये वाली वैल्यू है ये, ठीक है, ये हमने माना था, अब हमें इसको पता है कितनी, ये 20 है। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये 20 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 20 यहाँ पहले में दिया नहीं था इसलिए मैं इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका सबके मान रख सकते हो, तो इसका जो वेन डायग्राम जो बनेगा ये बन जाएगा, यहाँ पर आएगा 105। क्यों, क्योंकि टोटल 185 है, लेकिन उसमें से 40 दोनों बोल रहे हैं, 20 सब बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ 10 भी जो तमिल और पंजाबी मिलके बोल रहे हैं, तो इसका इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो अगर आपके पास टाइम बचे तभी ऐसा क्वेश्चन करें, वरना इस क्वेश्चन की ट्रिक भी है लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में वो ट्रिक लगती नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाए। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है तो स्पीड रखोगे तो आंसर आ भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई आकृति में कितनी धातु की गेंदें भारी है। तो देखो धातु भी होना चाहिए, गेंद भी होनी चाहिए, गेंद भी होनी चाहिए, धातु भी होनी चाहिए और भारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये तीनों कॉमन किस में, देखो यहां से देखिए, ये रहा ऑप्शन नंबर सी जो है 31, देखो यहाँ पर देखो ये रहा 31, ये 31 सब में कॉमन है, हमें कॉमन ही चीज यहाँ से पूछी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो 31 है वो धातु भी है, गेंद भी और भारी भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेन आर हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। तो देखो विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी। ठीक है, तो विद्यालय उसमें शिक्षक और विद्यार्थी तो होंगे, तो जो इसका जो डायग्राम बनेगा बाहर होगा विद्यालय, ठीक है, और अंदर शिक्षक और विद्यार्थी, ये विद्यालय हो गया बाहर वाला,
और ये शिक्षक और ये विद्यार्थी। तो ऐसा ऑप्शन हो बी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 12वां जो पार्ट है ये विद्यार्थी हो गए, सॉरी विद्यालय हो गए, और ये शिक्षक और ये विद्यार्थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, पुरस्कार, फिर हमें 2 पुरस्कार के नाम दिए हैं, तो इसमें हमें इसका वेन डायग्राम बताना। देखो तो आगे वाले जो दोनों पुरस्कार है ऑस्कर और पुलित्जर, ठीक है, दोनों पुरस्कार की कैटेगरी में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, पुरस्कार और दोनों अंदर आ जाएंगे। ये जो अलग अलग दोनों पुरस्कार है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और ये ऑस्कर। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया कि एक वेन डायग्राम दिया गया, उस बताना है कि जो नीचे 4 समूह, जो 4 ऑप्शन दिए, किस ऑप्शन का ये आंसर हो सकता है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, प्राचार्य पुरुष और महिला। तो मान लो हमने महिला को बीच में रख लिया, यहाँ पर मान लो ये महिला होगी। ठीक है, तो महिला, तो ये महिला प्राचार्य भी हो सकती है। ठीक है, महिला प्राचार्य हो सकती है, महिला पुरुष नहीं हो सकती, तो महिला बीच में तो नहीं आएगी यहाँ पर। अगर बीच में रख लेते हैं किसको, प्राचार्य को, प्राचार्य। ठीक है, तो प्राचार्य और इसको मान लेते हैं हम पुरुष, और इसको मान लेते हैं हम महिला। तो देखो प्राचार्य पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। ठीक है, मतलब दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, मतलब सही बैठ रहा है आंसर। दूसरा देखो पुरुष शिक्षक और औजार, तो शिक्षक और औजार और पुरुष, इन तीनों का भाई, पुरुष और शिक्षक तो दो आपस में कुछ ना कुछ संबंध है इनका, लेकिन औजार का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ संबंध बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पानी नमक सोडा, इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा जो इस डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग। और फिर लड़का लड़की और दूल्हा। ठीक है, तो दूल्हा लड़का हो सकता है, लड़की नहीं हो सकती, लड़का लड़की हो सकती है, लेकिन लड़का लड़की नहीं हो सकती, और लड़की भी लड़का नहीं हो सकती, तो यहाँ पर उनका कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉम्प्लेक्स संख्या, पूर्णांक और प्राकृत संख्या, ये हमारा बताना। देखो कॉम्प्लेक्स संख्या कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स संख्या कौन सी होती है, जो इस फॉर्म में लिखी हो, जो कॉम्प्लेक्स संख्या मैं बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b। ठीक है, पूर्णांक जो इंटीजर होता है वो होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और प्राकृत संख्या जो होती है वो जो 1 से लेके जो अनंत तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अगर हम इसको इमेजिनरी पार्ट को 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो जो नेचुरल संख्या है, जो सॉरी नेचुरल संख्या और जो पूर्णांक है, ये भी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स संख्या ही होगी। तो देखो इसका जो डायग्राम बनेगा क्या, कैसे बनेगा, बाहर आएगा कॉम्प्लेक्स संख्या। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स संख्या ये। ठीक है, और अंदर जो आ जाएगा, अंदर जो क्या हो जाएगा, अंदर जो ये हो, बाहर वाली जो संख्या होगी ये क्या हो जाएगी, अब ये होगी पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, और इसके अंदर जो होगा वो ये होगा, ये होगी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन नंबर ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर जब भी तीनों दिए हो एक दूसरे से उनका कोई कुछ ना कुछ कनेक्शन हो, जैसे कॉम्प्लेक्स संख्या का पूर्णांक से, पूर्णांक का प्राकृतिक से, मतलब पहले का दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, तो तब उसका यही डायग्राम हमेशा बनेगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक की संख्या होती है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या में ही आती है। ठीक है, इसी तरीके से प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या कॉम्प्लेक्स संख्या में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, संगीत उपकरण, पियानो और गिटार। ठीक है, तो देखो पियानो और गिटार भी क्या है, उपकरण ही है, आपस में इनका कनेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किसमें आते हैं, संगीत उपकरण में आते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कैसे, 12 वाला पार्ट है संगीत उपकरण, ठीक है, और जो अंदर जो दिया हुआ है ये पियानो और ये गिटार। तो ऑप्शन नंबर
बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक। ठीक है, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, मान लो सबसे पहले क्या करते हैं, मित्र को बीच में रख लेते हैं। ठीक है, इधर वाला ये दार्शनिक और ये मार्गदर्शक। ये मान लो मित्र है, मित्र और ये दार्शनिक, ये दार्शनिक और ये हो गया मार्गदर्शक। मार्गदर्शक, ठीक है। जैसे हमें ऐसा ऑप्शन दिखेगा हम इसको सही कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्गदर्शक दार्शनिक भी हो सकता है। ठीक है, दार्शनिक मार्गदर्शक भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि मित्र दोनों ही हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्राई करते हैं कि हम इसको ऐसे करते हैं। देखो कि मान लो ये मित्र है, ठीक है, कुछ मित्र दार्शनिक भी होते हैं या मार्गदर्शक भी होते हैं, सारे तो नहीं होते। तो ये मित्र है, ठीक है, और ये मार्गदर्शक है। कुछ मित्र मार्गदर्शक भी होते हैं और कुछ दोनों मार्गदर्शक और मित्र दोनों क्या हो सकते हैं, दार्शनिक। ये हो गए दार्शनिक, दार्शनिक। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका ये आंसर हमें नहीं करना है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया चित्रकार, वकील और गायक। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में जिसमें बता रहा था, तो यहाँ पर जो वकील है, ठीक है, वकील और जो गायक और चित्रकार है, चित्रकार और गायक तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, गाने कोई भी गा सकता है और चित्र जो कला है वो भी कोई कर सकता है, आर्ट। तो इसमें तीनों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ठीक है, देखो ये मान लो हमने मान लिया वकील, वकील मान लिया। ठीक है, वकील गायक भी हो सकता है, वकील क्या हो सकता है, गायक भी। ये गायक हो गया। ठीक है, और गायक और वकील दोनों चित्रकार भी हो सकते हैं। ये हो गया चित्रकार, चित्रकार। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के दिए गए समूह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, मुद्राएं, युवान और बैध। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि मुद्रा दे रखी है और ये दो अलग अलग मुद्रा दे रखी है, युवान और बैध। तो युवान जो है ये किसकी मुद्रा है और बैध किसकी मुद्रा है? तो बैध जो मुद्रा है, बैध ये थाईलैंड की मुद्रा है, थाईलैंड की। ठीक है, और युवान ये है, ये चीन की मुद्रा, चीन की इकाई मुद्रा है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग मुद्रा है, लेकिन युवान और बैत एक मुद्रा में आते हैं। तो मुद्राएं, तो इसका जो वेन डायग्राम जो बनेगा ये बन जाएगा, ये मुद्रा होगी, मुद्राएं, मुद्रा। और इस दोनों में जो आ जाएगा वो आएगा ये युवान, युवान, और ये आ जाएगी बैत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऐसा है बी, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये दोनों अलग अलग देश की मुद्रा है। ठीक है, और दोनों मुद्रा है तो मुद्रा की कैटेगरी में आएंगे, तो दोनों उसके अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है, और डबलिन और ग्रीस, ये तीन हमें दिए गए हैं और बताना है इनके बीच में क्या संबंध है, कौन सा वेन डायग्राम यहाँ पर बनेगा। देखो, आयरलैंड क्या है, एक देश है। ठीक है, ये क्या एक देश है, ये देश है। ठीक है, और डबलिन इसकी क्या है, राजधानी है। ये क्या है, इसकी राजधानी है, राजधानी, आयरलैंड की राजधानी ये है। लेकिन ग्रीस क्या है, ये एक अलग देश है, इन दोनों से अलग है, ये अलग देश है, अलग देश। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अंदर आएगा डबलिन, बाहर आ जाएगा आयरलैंड। ठीक है, और इधर आ जाएगा ग्रीस, ये अलग देश है, ये ग्रीस, अंदर आ जाएगा डबलिन और ये हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है,
तो इसका डायग्राम ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अंदर हो गया डब्लिन, बाहर आयरलैंड, और ये ग्रीस अलग देश है तो इसको अलग रख दिया। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है अजमेर, राजस्थान और भारत। तो देखो अजमेर आता है राजस्थान में और राजस्थान आता है भारत में, ठीक है। जब तीनों पहला दूसरे से कनेक्शन है, दूसरे का तीसरे से, तो जब भी ऐसा हो तो इसका डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। ये अजमेर हो गया, ये अजमेर, ये राजस्थान और ये इंडिया भारत। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अजमेर, राजस्थान और भारत। तो 19 में ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है एशिया, चीन और भारत। तो चीन और भारत दोनों एशिया में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम क्या हो जाएगा, जब भी इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, जब भी दो चीजों का आपस में कोई कनेक्शन ना होकर तीसरी चीज से कनेक्शन हो, ठीक है, तो उसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो ये हो गया एशिया, ये हो गया एशिया, चीन, और ये हो गया भारत। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है शब्द, अक्षर और अनुच्छेद, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शब्द बनता है अक्षर से, देखो शब्द किससे बनता है, अक्षर से, ठीक है। और अनुच्छेद बनता है शब्द से, अनुच्छेद बनता है शब्द। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पहला दूसरे दूसरे तीसरे ऐसे कनेक्शन बन रहा है। तो जब भी ऐसा कनेक्शन बने तो उसका वेन डायग्राम मैंने बताया था आपको, ये रहा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्या बोला है, शब्द बनता है, शब्द किससे बनता है, अक्षर से बनता है, और अनुच्छेद किससे बनता है, शब्द से बनता है, ठीक है। तो तीनों का कनेक्शन हो गया, पहला दूसरे दूसरे तीस तरीके से सीरीज चल गई। तो ऐसा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है वकील, औरत और डॉक्टर। जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि मैं आपको सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन बताऊंगा वो यही क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि वकील और डॉक्टर, वकील और डॉक्टर ये दोनों पूर्ण पूर्ण रूप से अलग अलग है। वकील डॉक्टर नहीं हो सकता, डॉक्टर वकील नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, औरत वकील भी हो सकती है या फिर औरत डॉक्टर हो सकती है, दोनों में से एक हो सकती है। तो देखो सबसे पहले औरत को बीच में रखते हैं, ये औरत, ठीक है। तो कुछ औरत डॉक्टर हो सकती है, कुछ औरत डॉक्टर हो सकती है, या कुछ औरत वकील हो सकती है, ठीक है। वकील औरत भी हो सकती है या फिर डॉक्टर औरत हो सकती है, ये इसका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये इस तरीके से नहीं हो सकता कि वकील डॉक्टर, या ये नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं बनेगा। मैंने बताया था पीछे फर्स्ट पार्ट में कि सेकंड पार्ट में ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें वकील और डॉक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। तो वकील और डॉक्टर जो है, वकील और डॉक्टर ये दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 23, जो आने वाले तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन उन तीनों का आंसर सेम है, ठीक है, 23, 24 और 25। तो देखो पिता पुत्र डॉक्टर सेम से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। देखो पिता पुत्र डॉक्टर ये हमें दिया गया है, तो देखो इसके क्या क्या आंसर बन सकते हैं। मान लो ये है, ठीक है, ये क्या है, पुत्र, ठीक है, ये मान लिया पुत्र है, ठीक। उसके बाद में कुछ पिता पुत्र भी हो सकते हैं, या कुछ पिता या कुछ पुत्र पिता भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बनाते हैं एक बार। देखो तो ये हो गया पिता, ठीक है। उसके बाद कुछ पिता या कुछ पुत्र डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ये या तो इसका डायग्राम बन रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन में ही नहीं है ऐसा। लेकिन ये कुछ अगर ये ऐसा डायग्राम है तो ये गलत भी हो सकता है। कैसे, देखो जरूरी नहीं कि ये बने, क्योंकि जो पिता है, जितने पिता है वो पुत्र तो होंगे ही हर हाल में, वो किसी ना किसी के तो पुत्र होंगे ही, किसी ना किसी के तो पुत्र होंगे। तो जो ये पार्ट बचा है, ये वाला, ये वाला, तो फिर ये कौन है, ये तो किसी ना किसी के पुत्र थे ही। तो फिर इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अगर ऐसा ऑप्शन में होता तो हम तुरंत कर देते, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो हमें हमारी गलती पता चल गई, ठीक है। तो हमें वेन डायग्राम हमेशा मेरे जो गलत तरीके हैं वो हमें पता होने चाहिए। इसका तो दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, अगर इसको हम ऐसे बनाए, देखो ये
बाहर किसको रखते हैं, बाहर हम रखते हैं यहाँ पर पुत्र को रखते हैं मान लो, ठीक है। तो ये डॉक्टर हो गया, और ये पिता। तो सभी डॉक्टर सभी पिता पुत्र थोड़ी हो सकते हैं भाई, डॉक्टर तो पुत्री भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो देखो क्या होगा, ये से हो जाएगा सभी पिता, ये पिता पुत्र होंगे, ये एकदम सही बात है। ये क्या हो जाएगा, पिता। तो जितने भी पिता हैं वो किसी ना किसी के पुत्र रहे हैं या पुत्र हैं, ठीक है, पिता पुत्र। और जो डॉक्टर है वो या तो पुत्र हो सकता है पिता, ये दोनों का। तो इसका आंसर बनेगा ये बन जाएगा डॉक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है पिता पुरुष डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पिता है, पिता पुरुष तो रहेगा, ठीक है, और डॉक्टर ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या पिता, ये पुरुष, और ये डॉक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सबका आंसर सेम आएगा, यहाँ पर तीनों जो तीन है उनका आंसर सेम आएगा, लेकिन कौन बाहर है कौन अंदर है हमें पता नहीं चलता जल्दी से। अगला माता महिला वकील, सेम आंसर इसका होगा। देखो भाई प्रत्येक माता महिला होगी, प्रत्येक माता महिला होगी, प्रत्येक महिला माता नहीं हो सकती। तो ये पार्ट है ये इसी को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद वकील, तो वकील माता भी हो सकता है या महिला भी हो सकती है, ये हो गया वकील, वकील। तो ऐसा ऑप्शन में ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारा वेन डायग्राम का जो चैप्टर है यही समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी और अदर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन हमने किए। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।